नमस्कार। मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्ट्रीट पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि ये नरेशन की श्रृंखला चल रही है, एक सीरीज चल रही है, तो जिसमें हमने जो है कुछ रूल्स पिछले वीडियो में आपको बताए थे और कुछ नियम, उसी से आगे हम आज आपको कुछ रूल्स और उससे संबंधित कुछ नियम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो देख लेते हैं। तो प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ही, सी, दे, इट एंड देयर ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन, यानी कि नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, जैसे ही, सी, दे, इट और इनके जो ऑब्जेक्ट और इनके जो पोजीशन होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं लाते, इनको नहीं बदला जाता है। तो हिंदी में लिख देते हैं। तो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, दे, इट, ठीक है। थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। तो ध्यान रखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट और दे, तो इस प्रकार के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को जो है चेंज नहीं किया जाता है, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। ध्यान रखिए, आदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको ही, सी, दे, इट आदि नजर आते हैं, तो इसको जो है बदला नहीं जाता है, सिर्फ उनका टेंस को बदला जाएगा। कब टेंस को बदला जाएगा? जब टेंस को बदला जाएगा जब हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की होगी तो उसके टेंस को बदल दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे he said to me, comma, inverted comma, he has a large house. He has a large house. तो ध्यान रखिए, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखिए थर्ड पर्सन आ गया, तो इस थर्ड पर्सन को नहीं बदलेंगे हम, सिर्फ इसके टेंस को बदलेंगे। कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी, यानी कि यहाँ पे सैड होगा। तो देख लेते हैं। तो ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड। जब एसर्टिव सेंटेंस को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लग जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब ये देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, तो इसको नहीं बदलेंगे। यदि यहाँ पे आई भी होता, यू होता, यदि आई भी होता तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते, यदि यहाँ पे यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हमें इसको नहीं बदलना है, केवल इसके टेंस को बदलेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस की है। इसलिए से ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही। अब ये पास्ट परफेक्ट होगा तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ही हैड अ लार्ज हाउस। तो इस तरह से इसे हम जो है बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बदल गया। अगला एग्जांपल भी और देख लेते हैं इसको हम। तो जैसे सी said to him, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हो जाएगा they won the race. They won the race. उससे कहा उन्होंने रेस जीत ली या उन्होंने रेस जीती। तो यहाँ पे हो जाएगा सेड टू है, तो हो जाएगा
सी सेट टू को हो जाएगा टोल्ड हिम, एसेट ऑफ सेंटेंस है, कॉमा एंड कॉमा हटाए कंजक्शन दैट लगा देंगे, दैट। अब ये देखिए ये भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, देखो यहाँ पे दे है तो यहाँ पर भी दे है, तो इस दे को नहीं बदलेंगे, सिर्फ इसके टेंस को बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपको किस में बदलना है, आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैड वॉन द रेस। इस तरीके से इसको हमने जो है बदल दिया। तो एक कंडीशन ये आती है इस प्रकार की कि यदि हमारी रिपोर्टिंग पर जो है पास्ट टेंस के है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ है, तो इस प्रकार के जो है टेंस को हम नहीं बदल देते हैं। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको रूल को देखना है और ये चेंज करना है, क्योंकि हमने जो आपको चार्ट लिखाया था तो सब वही चार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो हमने थर्ड पर्सन को नहीं बदला, बल्कि इसके टेंस को बदला। और टेंस को भी क्यों बदला, क्योंकि ये हमारी जो फाइनाइट वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की फाइनाइट वर्ब है, पास्ट की है, अर्थात यहाँ पे सेड या सेड टू देखने को मिले तो हमें इस टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट टू पास्ट करना है। और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक कंडीशन एक तो ये आती है, यदि हो सकता है यहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उस नाम के अकॉर्डिंग यदि आप मेल है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे राम होता तो यहाँ पे ही हो जाता, या हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गीता होता तो उस गीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी कर देते, तो यह ध्यान देना होगा क्योंकि नाम भी थर्ड पर्सन के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, नाम के साथ देख लेते हैं। यदि नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, तो देख लेते हैं एग्जांपल इसमें। I said Mohan is a क्लर्क। तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन आ गया, यहाँ आई है तो हमें इस आई से कोई लेना देना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई सैड कॉमन प्रोडक्ट कॉम हटेगा क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लगेगा। अब मोहन भी तो थर्ड पर्सन है, तो मोहन इज है तो वाज हो जाएगा, वाज अ क्लर्क। इस प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं। और एग्जांपल भी हो जाएंगे, जैसे मोहन सैड कॉमा इंपोर्टेड कॉमा सी इज अ गुड गर्ल। तो क्या हो जाएगा, मोहन सैड कॉमा इंपोर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट, ये भी थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी ये प्रेजेंट की है तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो सी वाज अ गुड गर्ल। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इस रूल में, इस कंडीशन में यदि कोई कंफ्यूज्ड है, आप कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अगले रूल को देख लेते हैं। अगली कंडीशन है कि when the reported speech express यूनिवर्सल एक्सप्रेस, यहाँ पे हाँ, एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और a habitual fact, और a habitual fact
टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है यहां पे, when the reported speech express universal truth, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई शाश्वत सत्य आ रहा हो, शाश्वत सत्य की बात की जा रही हो, या कोई आदतन कार्य की बात की जा रही हो, तो इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता है। आई मीन कहने का तात्पर्य यह है, चलो हिंदी में लिख देते हैं, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में शाश्वत सत्य सत्य अथवा आदतन कार्य, आदतन कार्य की बात हो तो रिपोर्टेड स्पीच को बदला नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में शाश्वत सत्य हो, कोई ऐसी चीज हो जो सत्य हो, जिसे दुनिया झुटला नहीं सकती, जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, या कोई आदतन कार्य की बात की जा रही हो, जो कोई चीज हो जो आदत में बनी हुई हो, ऐसी बात यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रही है, ऐसी बात रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई जा रही हो, रिपोर्टेड स्पीच में दर्शाई जा रही हो, तो इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला नहीं जाता है, बल्कि वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। केवल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा और बस उसकी जगह दैट लगा करके बस उसको छोड़ दिया जाता है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, कुछ एक्स के एग्जाम्पल हो जाएगा। द टीचर said to students, the earth moves round the ठीक है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक ने छात्रों से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये सत्य है, ये बात सत्य है, हमेशा सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये शाश्वत सत्य है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कॉमा इनटू कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, ठीक है। द अर्थ मूव्स round the sun, round moves around the
ठीक है, राउंड द सन। तो इस प्रकार से जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को नहीं बदला जाएगा, वो जैसा है वैसी ही कंडीशन में रहेगा। तो ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सत्य कथन था, तो रिपोर्टेड स्पीच को हमने जैसा का तैसा छोड़ दिया है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगला एग्जांपल हो जाएगा द father said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east। फादर ने कहा, फादर ने मुझसे कहा, पिता ने मुझसे कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये देखिए ये सत्य कथन है, सूर्य पूर्व से उगता है, हमेशा उगता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, ठीक है, क्योंकि पहले भी कल भी उगता था, आज भी उगता है और आगे भविष्य में भी उगेगा। तो ये सत्य कथन हो गया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड मी, कॉमेंट कॉम हटेगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जैसी की तैसी हो जाएगी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये जो कंडीशन है, इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, इसमें कोई दुविधा होगी, कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि शाश्वत सत्य आत्मन कार्य है। ठीक है, तो सेंटेंस को बदला नहीं जाता, जैसा है वैसा ही रहेगा। सेड है तो सेड हो जाता है, सेड को है तो टोल्ड बदल दिया, कॉमा टू कॉमा हटाया, कंजक्शन थ्रेड लगा दिया, और तो और बाकी रिपोर्टेड स्पीच को जैसा का तैसा छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आदतन और जो है शाश्वत सत्य वाले सेंटेंसों को इस प्रकार से बदला जाता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सल ट्रुथ में हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये तो अभी दो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में थे। ये हैबिचुअल फैक्ट यानी कि आदतन कार्य का हमने कोई एग्जांपल नहीं बता पाया, तो ये आदतन कार्य के लिए भी देख लेते हैं। तो क्या कहा गया, ही सेड, उसने कहा माय फादर गोज फॉर वॉक डेली। तो देखो डेली जाते हैं ना, प्रतिदिन जाते हैं, तो आदतन कार्य हो गया, आदत का कार्य हो गया ना। जो आदतन कार्य होगा, आदत का कार्य होगा, तो उसको भी बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने अभी दो एग्जांपल चेंज किए कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, कॉमा कॉमा हटेगा क्योंकि ये एसेटिव सेंटेंस है। तो दैट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है माई, तो सब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। तो ये माई है, तो ही का वजह से क्या होता है, हिज। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर गोज। अगर बताइए ये पास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि ये आदतन कार्य है। तो आप जो है कच्चा खा जाओ, कच्चा नहीं खाना आपको, है ना। ये आदतन कार्य है, आदत का कार्य है, इसलिए ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। गोज फॉर वॉक डेली। तो ये जो है आदतन कार्य का एक एग्जांपल छूट रहा था, तो मैंने उसको भी बता दिया। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, केवल कॉमेंट को हटाया, कंजक्शन लगाया, और बाकी रिपोर्टेड स्पीच को हमने जैसा का तैसा लिख दिया। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इस नियम के अकॉर्डिंग हम जो है चेंज करते हैं। इसके बाद हम अगला रूल्स, नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। अगला रूल है, तो देख लेते हैं कि वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम, यानी कि जो शब्द, कुछ शब्द जो है किसको
जो है दिखा रहे हैं समय को, समय के आसपास, ठीक है। कुछ शब्द जो समय को इंडिकेट कर रहे हैं, समय को सूचित कर रहे हैं, एंड द पोजीशन और स्थिति को सूचित कर रहे हैं, आर चेंज इनटू सुइटेबल वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंसेस, ठीक है। उन वर्ड्स को जो है दूरी सूचक शब्दों के द्वारा बदल दिया जाता है, या सिंपल सी भाषा में कहें कि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न समय सूचक व स्थिति सूचक शब्दों को इस प्रकार बदलते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में यदि दिस दिखाई दे रहा है तो दैट हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि दिस है तो दोज हो जाएगा, इसी प्रकार हेयर का देयर हो जाएगा, हाइदर का थाइदर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में नाउ है तो देन हो जाएगा, इसी प्रकार के जस्ट है तो देन हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा। इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में यदि टुडे दिया है तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दैट डे हो जाएगा, टू नाइट है तो इसी प्रकार से दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, और कब है तो गो हो जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन में आने वाले, ठीक है, जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें ये जो शब्द देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट में हम इन शब्दों में उसे बदल देंगे, ठीक है। इन शब्दों को इन शब्दों में चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात ये है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जैसे देखिए, तो एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, माय फादर said to me, these boys are not good। तो मैं बताने का मुझसे कहा कि these boys are not good, ये लड़के अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। तो देख लेते हैं, तो my father said का हो जाएगा told me, एडजेक्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया था, दीज है, डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो दीज आ रहा है, यहाँ पर भी दीज आ रहा है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोज बॉयज आर नॉट गुड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि दीज का क्या हो गया, दोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो दीज था या दोज हो गया, यहाँ पर देखिए दीज था यहाँ पे दोज हो गया। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, तो आप समझ जाएंगे। अगला एग्जांपल हो जाएगा, टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे, राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे, द टीचर सेड राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे। तो ये एग्जाम्पल है, इसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है कि द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे, तो आज राम क्या है, उपस्थित नहीं है। तो क्या है, द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। तो राम, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इज है तो यहाँ पे बाज हो जाएगा, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी बॉयज वर होगा, राम बॉयज वर नॉट गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा राम बाज नॉट प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे टुडे है, तो यहाँ पे देखिए टुडे यहाँ पे दिया होगा, हाँ टुडे, तो ये देखो डायरेक्ट नरेशन में टुडे है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, यानी कि टुडे को हम क्या बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट
दैट डे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो आर था क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट टेंस की थी, तो रिपोर्टेड स्पीच को हमने बताया था कि प्रेजेंट से पास्ट करते हैं। तो दीज बॉयज आर नॉट गुड, यहाँ पे हो जाएगा दोज बॉयज वर नॉट गुड, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट का हो जाएगा। तो राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे, तो दैट राम वाज नॉट प्रेजेंट दैट डे। तो ये जो देखिए क्या गया, हाँ दीज, तो यहाँ पे दीज को क्या बदल दिया हमने, दोज में बदल दिया। ऐसे ही यहाँ पर टुडे को हमने क्या बदल दिया, दैट डे में बदल दिया। तो ध्यान रखिए कि जब ये कंडीशन बनेगी तो ये वाले सेंटेंस जो ये वाले शब्द हैं जो डायरेक्ट नरेशन में दिखाई दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट में ये शब्द ये वाले शब्दों में बदल जाएंगे। तो ये अगरा जो है, सॉरी माफी चाहूंगा, हाँ जो ये रूल है तो इस रूल के अकॉर्डिंग इन शब्दों को डायरेक्ट नरेशन में आए हुए इन शब्दों को इनडायरेक्ट नरेशन में इन शब्दों में चेंज कर देते हैं। सीधी सीधी बात ये है।